क्या पंचायती राज का मतलब सिर्फ झंडा फहराना और भाषण देना रह गया है, या फिर असली मकसद अब भी गांव के आखिरी आदमी तक पहुंचना है? तो सुनो, खबर आई है कि हमारे देश के सबसे बड़े रॉक स्टार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में तशरीफ ला रहे हैं। पंचायती राज दिवस के बहाने एक भव्य आयोजन होने वाला है। पूरा मधुबनी सज धज रहा है जैसे दुल्हन सजती है शादी के लिए। 15 मेडिकल कैंप, 100 से ज्यादा डॉक्टर, एम्बुलेंस, आईसीयू और न जाने क्या क्या। गर्मी से बचने के इतना इंतजाम कि लगता है जैसे मधुबनी में एसी वाला मॉल खुलने वाला है। लेकिन सवाल ये है भाई, ये सब इतना शोर शराबा किसके लिए? जनता के लिए या फिर किसी और तमाशे के लिए? मधुबनी जो मिथिला की संस्कृति का धरोहर का गढ़ है, जहाँ की मछली और मखाना दुनिया में मशहूर है, वहाँ इतना हंगामा क्यों? क्या वाकई ये पंचायती राज का जश्न है या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल? और अगर ये जनता के लिए है तो फिर पिछले 10 साल में मधुबनी की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का हाल क्यों नहीं बदला? पंचायती राज दिवस यानी गांव की सरकार, गांव का शान, गांव की ताकत वगैरह वगैरह। अरे भाई, सवाल ये है कि गांव के लोग तो सड़क पर जान दे रहे हैं, पंचायती राज किसके लिए? अब देखिए टीवी पर क्या चलेगा। मोदी जी का ऐतिहासिक आगमन, देश को नई दिशा, गांवों की सुनहरी तस्वीर और सोशल मीडिया पर क्या दौड़ेगा? मोदी जी का फोटो और 2-4 ट्रेंडिंग हैशटैग, मधुबनी वेलकम पीएम्स। मगर असली मुद्दे गायब। जो खेत सूखे पड़े हैं उसका क्या? जो नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है उसका क्या? जो पंचायत अब भी मुखिया माफिया के दम पर चल रही है उसका क्या? किसी का ध्यान उधर नहीं जाएगा। बस भाषण होगा, ताली बजेगी और हम सब फिर अपने अपने दुखों से घर लौट जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, बस दिखावा हो रहा है। और हाँ, ये पंचायती राज का ढोल भी कम मजेदार नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन बाबू ने साफ कहा कि ये यात्रा चुनावी नहीं है। अरे भाई, हम भी तो यही कह रहे हैं। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन रिहर्सल तो शुरू हो गई है ना। मधुबनी में बीजेपी के नेता दिन रात डेरा डाले हुए हैं। दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता जनता को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब जनता के लिए है तो पिछले 10 साल में मधुबनी की तस्वीर क्यों नहीं बदली? मैं यहाँ पे कोई भाषण और लेक्चर देने नहीं आया हूँ, कुछ आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि बिना आंकड़ों के बात अधूरी है। ये आंकड़े मधुबनी और बिहार की हकीकत को सामने लाता है। स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार के प्रति 10 लाख डॉक्टर पर सिर्फ 28 डॉक्टर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 70 है। मधुबनी के सदर अस्पताल में 200 बेड है, लेकिन मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। मधुबनी में 60% सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। 40% स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ये ASER की रिपोर्ट बताती है। रोजगार, बिहार में बेरोजगारी दर 7.2% है, जो राष्ट्रीय औसत से 4.8 से कहीं ज्यादा है। मधुबनी के 70% नौजवान प्रवासी मजदूर बनकर दिल्ली, मुंबई और सूरत में काम कर रहे हैं। CMIE की रिपोर्ट है ये। पंचायती राज, बिहार में 50% पंचायतों का बजट समय पर जारी नहीं होता। 30% महिला मुखिया सिर्फ नाम मात्र की है, असली फैसले पुरुष लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2023 की ये रिपोर्ट है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, मधुबनी की जनता के जिंदगी का सच है। और जब पीएम मधुबनी आ रहे हैं तो इन आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। लेकिन होगा क्या? वही पुराना ढोल, विकास विकास विकसित बिहार। और जनता वो तालियां बजाएगी, सेल्फी लेगी और फिर घर जाकर भूल जाएगी। क्या पंचायती राज बस नेताओं के लिए पंचमेल पार्टी है? चलो जरा आंख बंद करो और सोचो, गांव का बूढ़ा दादा जो बिना बिजली पानी के अपना आखिरी समय काट रहा है, क्या उसे पता भी है
कि पंचायती राज दिवस क्या होता है, या फिर गर्भवती बहू जो गांव के सरकारी अस्पताल में नॉर्मल दवाई के लिए भी रोती, उसे फर्क क्या पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं? नहीं भाई, फर्क सिर्फ नेताओं को पड़ता है, क्योंकि एक फोटो, एक भाषण चाहिए और एक दिखावा कि देखो हम गांव के कितने नजदीक है, और अंत में एक दिल से निकली पुकार। कितनी बार हम विकास के झूठे जाल में फंसेंगे? कब तक हम पंचायती राज दिवस के नाम पर असल पंचायत की दुर्दशा छिपाते रहेंगे? देश की असली ताकत गांव है। गांव मजबूत नहीं तो भारत मजबूत नहीं। नेता आए, भाषण दे, सेल्फी ले, ठीक है, पर असली काम तब होगा जब हर बच्चे को सही शिक्षा मिले, हर बीमार को सही इलाज मिले, हर किसान को सही दाम मिले, हर पंचायत ईमानदारी से चले। तभी जाकर हम कहेंगे हाँ ये है असली पंचायती राज, वरना क्या फायदा? बस ताली पीटते रहिए, झंडा लहराते रहिए और अगले साल फिर वही ढोल नगाड़े लेकर खड़े हो जाइए। जय बिहार, जय गांव, जय जय बिहार। बहुत बहुत नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।